वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेजेस और पोस्ट के अंदर डिफरेंस और पेजेस और पोस्ट बनाए कैसे जाते हैं। मीडिया के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आपको मैं पेजेस के बारे में बता दूं। पेजेस आर जस्ट अबाउट कंटेंट, बट पोस्ट हमारे कंटेंट और मीडिया और उसके अलावा एडवाइसेस के ऊपर भी बेस्ड करती है। आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आई, आपको पहले बना के दिखाऊंगा एंड ऑटोमेटिकली आपको सारी की सारी समझ आने वाली है। अब मीडिया क्या होता है? मीडिया के अंदर पिक्चर्स, वीडियोस, जिप फाइल्स वगैरह होती है एंड कंटेंट पोस्ट के अंदर होता है और पेजेस आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखा रहे होते हैं। वी आर बैक ऑन स्क्रीन। अभी हम सबसे पहले पेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेजेस क्या होते हैं एंड उसको बनाते कैसे हैं। सिंपल है यार, पेज का बटन आपको शो हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड आपका लोड हो जाएगा पेज। ये हमने पहले एक प्लगइन के थ्रू एक कंटेंट फॉर्म बना के दिखा था और जो आपको याद होगा कि वहाँ पे हमारी एंट्री शो ही नहीं हुई थी, तो वो स्पैम ईमेल भी आपने चेक कर लेना है। मैं भूल गया था स्पैम ईमेल चेक कर रहा, तो आपने स्पैम में चेक कर लेना है, उसके बाद उसको अलाउ कर देना है। ओके, सो अभी पेजेस किस तरीके से बनाते हैं, सिंपल सी बात है। लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था। सिंपली आपने इस तरीके से, ये हमने एक MS वर्ड की टाइप का क्लासिक एडिटर किया था। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम बनाना चाहते हैं, होम पेज बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे पेजेस होम ऐड करके उसके बाद उसको अपडेट कर देना या पब्लिश कर देना है। अब पेज को कस्टमाइज़ कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, यानी कि एलिमेंटर का यूज़ किस तरीके से करना है, उसका भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। टेंशन नहीं लेनी, अभी जस्ट बेसिक चीज़ें हैं जो अपने आपको अपने माइंड के अंदर अपने दिल को समझा लो, क्योंकि A to लेवल हम ब्लॉगिंग वगैरह सीखने वाले हैं। अब एक और पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मेन्यू बार भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे जो कंटेंट था वो तो बन गया था, अब यहाँ पे हम अबाउट बना लेते हैं। ठीक है, इसका कंटेंट किस तरीके से लिखना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, चलो यार, ब्लॉग पेज भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से आते हैं, विजिट साइट करते हैं एंड आई होप यहाँ पे शो हो जाए। अब ये देखो, होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अबाउट, ये आगे पीछे शो हो रहा है। हम चाहते हैं होम यहाँ पे आना चाहिए, अबाउट वाली जगह पे, एंड फुटर के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो किस तरीके से हम ऐड करने वाले हैं। हम यहाँ पे चलते हैं मेन्यूज़ के अंदर। ओके, मेन्यूज़ के अंदर हम एक मेन्यू बनाएंगे हेडर नाम का और एक फुटर नाम का। फुटर के अंदर भी हम यहाँ पे बना रहे होंगे। हम यहाँ पे हेडर लिखते हैं, ठीक है, हेडर, एंड यहाँ पे प्राइमरी पे एंड ऑफ कैनवास। ऑफ कैनवास का मतलब ये होता है मोबाइल के अंदर, ये तो डेस्कटॉप है ना, मोबाइल के अंदर भी यही वाला मेन्यू शो होना चाहिए, कन्फिगरेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गए, इन सबको आपने सेलेक्ट ऑल करके ऐड कर देना है। ओके, तो ये होम दो है, एक बाय डिफॉल्ट एक कस्टम लिंक होता है, उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। अब कस्टम लिंक होता क्या, ये सिंगल पेज वेबसाइट्स के लिए होता है। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर देना, ठीक है। एंड ब्लॉग आप चाहते हो सेकंड नंबर पे, बाकी सारा आई थिंक सो सही लग रहा है आपको। अब यहाँ पे आपने सेव कर देना है। अब ये एक हेडर बन गया। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करते, अब ये फुटर के लिए हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे फुटर लिखते हैं, फुटर, एंड उसके बाद यहाँ पे फुटर पे टिक कर देते हैं, फुटर मेन्यू पे। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक मेन्यू को। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो इन सबको ही सिलेक्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा करो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फिलहाल ये दो को ही ऐड कर लो। बाकी पेजेस अगर आप बनाना चाहते हो, ऑब्वियसली बनाने चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग साइट कर रहे हो ना, बना रहे हो, तो कम से कम 10-12 पेजेस बनाओ, तभी जाके एडसेंस की पॉलिसी फुल होती है, रैंकिंग फैक्टर्स की पॉलिसी फुल होती है, फिल होती है। ओके, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, व्यू पेज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे रेंडर कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, होम, ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे फुटर में नहीं आया। फुटर में लाने के लिए हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। अभी ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। यहाँ पे साइट आइडेंटिटी के थ्रू आप लोगो वगैरह आइकन लगा सकते हो। मैंने आई थिंक सो शायद पहले आपको मैंने बता दिया होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे मेन्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेन्यूज़ पे चलते हैं। ओके, अब ये हेडर एंड फुटर है, व्यू ऑल लोकेशन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे आना है। फुटर में ये, ठीक है, फुटर आ रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये विजिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इस पे हम 1 पे क्लिक कर देते हैं, ये कॉलम 1 बन जाएगा, यानी कि एक कॉलम ऐड होगा सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करते हैं, फुटर मेन्यू पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखो अबाउट एंड कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे पब्लिश करते हैं। ये तो पेजेस वाला काम हो गया ना, और उसके साथ साथ हमने मेन्यूज़ भी कन्फिगर कर लिए, लेकिन टाइटल में मैंने पेजेस और पोस्ट वगैरह शायद बताया हुआ है। अब इस पर क्रॉस करते हैं एंड अभी हम पोस्ट की जानिब चलते हैं। अब इनका जो कंटेंट वगैरह किस तरीके से लिखना है, पहले पोस्ट कर लें, फिर मैं पेजेस का भी बता दूंगा। पेजेस का ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट होती है जो मैंने पहले से ही आपको ट्रैश करवा दी थी, ये देखो। अब ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है,
व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब इसका कंटेंट किस तरीके से आपने लिखना है, इसके लिए मैं एक अलग मास्टर क्लास बनाऊंगा कि ह्यूमनाइज कंटेंट किस तरीके से लिखना है। तो ह्यूमनाइज कंटेंट लिखने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स पे फोकस रखना पड़ता है, जैसे कि एसईओ बेस्ड होना चाहिए, ह्यूमनाइज होना चाहिए। ह्यूमनाइज यानी कि आपकी, जैसे एक इंसान सोचता है, इंसान क्वेरी लिखता है, बोर्ड से नहीं लिखनी होती, या चैट बोर्ड ने नहीं लिखनी होती, या चैट जीपीटी ने आके आपकी क्वेरी पेश नहीं करनी होती। क्वेरी यानी कि हम कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं ना गूगल के ऊपर, तो वो किसी चैट बोर्ड ने नहीं आके करनी होती, वो एक ह्यूमन नहीं, यानी कि इंसान नहीं करनी होती है। तो इंसान की सोच आपने अपने कंटेंट के अंदर डालनी होती है। तो ऐसा करते हैं, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कंटेंट लिखने के लिए चैट जीपीटी पे जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि थोड़ा सा ह्यूमनाइज टच दो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये है तो एआई, तो एआई वाला कंटेंट जल्दी रैंक नहीं होता, ना अप्रूव होता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। ये तो बस सिंपल सा कुछ ना कुछ बता देगा, लेकिन अगर मैं इसको कहूँगा कि राइट जस्ट लाइक ए ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लॉग की तरह ये लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसकी पिक्चर कैसे लगानी है, आप सिंपली अगर आपको बनानी आती है किसी और सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से, मैं तो बेसिकली कैनवा यूज़ करता हूँ। तो फीचर इमेज बनाने के लिए जो आपको एक शो हो रही होती है ना, ठीक है, तो सिंपली आपने canva.com पे चले जाना है, वहाँ से आपने थंबनेल यानी कि जो यूट्यूब की थंबनेल होती है वो वाली साइज़ की 16:9 वाली आपने बना लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता होता हूँ। तो अब यहाँ पे चलते हैं ऐड न्यू पे, मेरे ख्याल में यहाँ पे आते हैं एंड इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी हमें एक चाहिए इसका थंबनेल या फीचर्ड इमेज चाहिए। तो फीचर्ड इमेज हम ऐसा करते हैं कि ये टैग्स आपने नहीं लगाने, मैं सजेस्ट करूँगा, ये आज की डेट में काम नहीं आता। ये कैटेगरीज होती हैं, मेरे ख्याल में आपको पेजेस पे ही काम करना चाहिए, डायरेक्टली पोस्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए, एक नीच के अंदर कैटेगरीज ना ही बनाओ तो अच्छा है। तो यहाँ पे ये देखिए फीचर्ड इमेज यहाँ पे आया है, नीचे आता हूँ, आप उसको ऊपर कर सकते हो। ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे नीचे आते हैं, ये ओल्ड टेक्स्ट होता है, ये एसईओ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग हमने किया था ना, तो ये यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं एंड यहाँ पे सेट कर देना फीचर इमेज को, हम इसको दोबारा से इधर कर देते हैं एंड ऊपर करते हैं एंड ऊपर करते हैं। यहाँ पे पब्लिश पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये एक सिंपल सा पोस्ट बन गया, ना हमने इसको एसईओ की, ना हमने कुछ ह्यूमनाइज वाला फैक्टर किया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। फर्दर कस्टमाइजेशन हम बाद में करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये कुछ शो होगी पोस्ट। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल का आपको आइडिया हो गया कि पोस्ट किस तरीके से बनानी है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे एक लिंक लगाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाए, या इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक, ये सारा कुछ होता क्या है आपको बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी सिंपल हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइजेशन चल रही है कि वेबसाइट किस तरीके से सेटअप करनी है, एसईओ अभी शुरू नहीं हुई, पीएचपी के बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करवाने वाला हूँ, देन डिजिटल मार्केटिंग, और ये सारा कुछ करवाने वाला हूँ। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी मीडिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वैसे जल्दी से। मीडिया क्या होता है, ये देखो मीडिया, यार मीडिया जो होता है ना वो पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर जो कंटेंट होता है ना, यानी कि मेटा डेटा वो कंटेंट है। लेकिन जो मीडिया है ना वो सिंपल हम कहते हैं फोटोज़, वीडियोज़ और ज़िप फाइल्स, ये तीन ही होते हैं। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और ये जिप फाइल है। जिप फाइल बेसिकली आपने किसी को डाउनलोड करवाना हो या कुछ विजिट फंक्शन ऐड करना हो, हमें तो मतलब होता है कि इन चीज़ों से, ठीक है, ये जो पिक्चर है या कोई वीडियो है जो होस्ट करनी होती है, ये पिक्चर है, इसको हम बाद में किसी कंटेंट में किसी पेज में यूज़ कर रहे होंगे या किसी को डाउनलोड करवाने के लिए हम लिंक दे रहे होंगे। ये सेम यही थीम होता है। ओके।